जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए जॉब अपडेट में। साथियों, एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। आप इसके लिए कमर कस लीजिए। आप अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना होगा। इसी के रिगार्डिंग आपको आज के सेशन में हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। साथ में बताएंगे कि क्या इसके लिए योग्यता होनी चाहिए आपके पास। साथ ही आपको हम बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें कि आप अपना एक सीट पक्का कर सके, सैलरी कितनी होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, और सबसे बड़ी चीज, बच्चे जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। पोस्ट प्रेफरेंस में बच्चे कुछ भी डाल देते हैं, तो आपको कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है। आप अगर उस गलती को करते हैं तो कि उसके लिए कितनी भारी कीमत आपको चुकाना पड़ सकता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो आपको उस गलती को नहीं करना है। कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपको नहीं करना, आपको हम बताएंगे। तो चलिए आज के शानदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और साथ ही आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी है, अगर हम पिछली वैकेंसी की बात करें जो आपको 2022 में आई थी, तो उस समय 45,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी आपको ये देखने को मिली थी। और इस बार जो वैकेंसी है ये कितनी रहने वाली है, तो ये 40,000 से ज्यादा पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा आपको हम बताएंगे, लेकिन उसको बताने से पहले आपको हम बताते चलें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी मतलब कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, ताकि आप फॉर्म फिलअप करने के लिए योग्य हैं या नहीं हैं ये क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए सिंपल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाता है 10th पास। अगर आप जो है 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो क्या आपने 12th पास किया है या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो क्या इसके लिए एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th पास है। अगर आपने 10th से ज्यादा पढ़ाई की है तो और अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा पढ़ाई की है तो आपको कुछ स्पेशल वेटेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल 10th पास मांगा इसमें जाएगा, और ये जो भी बच्चा सिंपल 10th पास किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल होता है। समझ गए? और ये पूरे भारतवर्ष के लिए वैकेंसी होती है। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और आपको ये चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आप अगर ओबीसी हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। आप अगर एससी एसटी हैं तो आप किसी भी राज्य से हैं तो आपको एससी एसटी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी का बेनिफिट आपको, आप किसी भी राज्य से हो, मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए एज लिमिट क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया था। 3 साल आपको जो है सबके लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया गया था, लेकिन इस वैकेंसी में आपको एज लिमिट क्या है, तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट होता है 18 वर्ष सबके लिए, और मैक्सिमम जो होता है 23 वर्ष होता है, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको मैक्सिमम यहां पे 23 वर्ष आपको एज लिमिट रहता है। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वालों को यहां पर 3 वर्ष का छूट मिलेगा, और जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनको यहां पर 5 वर्ष का एज में छूट देखने को मिलता है। समझ गए? तो 18 वर्ष सबके लिए मिनिमम एज है, 23 वर्ष मैक्सिमम एज जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए आपको 3 साल का छूट, एससी एसटी के लिए आपको 5 वर्ष का छूट है। तो योग्यता में ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि आप 10th पास हो, और एज का क्राइटेरिया ये है। अब सबसे बड़ा सवाल कि एज कब से काउंट होगा, तो इस बार जो एज काउंट होगा वो ये आप मतलब कि एकदम कंफर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट हो। ठीक है? तो 1 जुलाई 2023 से एज काउंट होगा, या अगर 1 जुलाई से नहीं होता है तो 1 अगस्त 2023 से आपका डेट काउंट होगा। क्लियर? 1 जुलाई या फिर 1 अगस्त, इन दोनों में से किसी एक डेट
को ही यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक, एकदम फिक्स है कि दोनों में से कोई एक ही आपको डेट काउंट करने का जो डेट है वो रहेगा आपको, ठीक है। अप्लाई कब से होगा? अप्लाई, फॉर्म अप्लाई की अगर हम डेट की बात कर लें तो फॉर्म अप्लाई का जो डेट है ये है आपको 24 नवंबर से लेकर आपको 28 दिसंबर, 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर, 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो कितना आपको फी पे करना है? फी की बात कर लें तो आप अगर जनरल से हैं, आप अगर ईडब्ल्यूएस हैं, आप अगर ओबीसी हैं, तो सबके लिए 100 रुपया फी आपको देना पड़ेगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सबके लिए 100 रुपया आपको फी है। और आप अगर एससी एसटी हैं या फिर आप जो है फिजिकल हैंडीकेप हैं या फिर आप फीमेल जो है ना कैंडिडेट है, तो इन सब के लिए कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब के लिए फी रखा गया है 100 रुपया, और इन सब के लिए फी कितना है तो 0, मतलब कि कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। एग्जाम कब होने की संभावना है? तो देखिए दोस्तों, एग्जाम जो होगा ज्यादा संभावना है कि मार्च 2024 तक आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको ज्यादा विलंब ना करते हुए कमर कस लेना है। और बड़ी वैकेंसी दोस्तों देखिए यहाँ पे 40,000 संख्या कम नहीं होता है, बड़ी वैकेंसी है पूरे भारतवर्ष के लिए, लड़के लड़की दोनों के लिए, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए फॉर्म आपको ये रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 3 फेज होगा। एक तो होगा आपका रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम को पास करने के बाद से आपका होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद आपका हो जाएगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। रिटेन, फिजिकल, मेडिकल और उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये फेजेज हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। और सबसे पहले आपका क्या होगा तो रिटेन एग्जाम, जो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको जो क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन का, उसमें से जो सही है उसको चुनना होता है। तो ये आपका रिटेन एग्जाम हो गया। फिजिकल की भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि रिटेन एग्जाम में क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो रिटेन एग्जाम में देखिए दोस्तों, आपसे पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 160 मार्क्स का हो गया। एक गलती करने पर आपको 1/4 की निगेटिव है, तो 2 का 1/4 आप निकालेंगे तो 0.50 मार्क्स आएगा। यानी कि एक गलती कीजिएगा ना तो 0.50 नंबर आपका कटने वाला है। अब देखिए आपके एग्जाम में, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें मैथ के रहेंगे 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 40 नंबर का हो गया। रीजनिंग का हो गया 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जीके को हो गया 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश और हिंदी में से जो आप चूज करेंगे, दोनों में से कोई भी आप, जो भी आप कंफर्टेबल हो चूज कर सकते हैं। यहां पे दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, इसके जो आप चूज करेंगे उसका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका 80 क्वेश्चन 160 नंबर का हो जाएगा। और बस यही एक एग्जाम है, और इसी के बेस पर आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। इसी के बेस पर आपका क्या बनने वाला है, मेरिट बनना है। क्लियर? अब जब आप फॉर्म भरें तो आप जो है सबसे जरूरी चीज की फिजिकल भी आपको देना होगा। फिजिकल में क्या क्राइटेरिया है ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आगे चल के आपको जो है पछताना ना पड़े। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हाइट नहीं रहता है, जिनका चेस्ट नहीं होता है, वो भी फॉर्म डाल देते हैं और आगे चल के जो है रिटेन निकाल लेते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं आगे चल के। तो ये आपका मेन पार्ट है। जब आप रिटेन क्वालिफाई कर देंगे तो उसके बाद से ये मेन पार्ट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल में 2 बातें होंगी। एक तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब कि आपकी हाइट वगैरह मेजर किया जाएगा, चेस्ट मेजर किया जाएगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट मतलब होता है कि आपको रनिंग कराया जाएगा। अब देखिए हाइट की हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट में क्या है कि आप अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए
62.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर। और बाकी जो अदर्स हो गए जिसमें आपका जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, एससी हो गए या अदर्स जो भी हैं, सबके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर आपको यहां पर बोला गया। मेल की हम बात कर रहे हैं। फीमेल की बात कर लें दोस्तों, तो फीमेल में जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए हाइट 150 सेंटीमीटर एसटी वालों के लिए। और फीमेल में एसटी के अलावा जो भी है, वो चाहे जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाली लड़की हैं, एससी वाली लड़की हैं, ओबीसी वाली लड़कियां हैं, उन सबके लिए हाइट कितना है तो 157 सेंटीमीटर। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट जो है लड़कियों के यहां पर कोई मापतल नहीं होता है, केवल लड़कों का होगा। चेस्ट में एसटी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फूलने के बाद कम से कम आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एसटी के लिए। और एसटी के अलावा जो बच गए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, बाकी सब, तो उनका बिना फुलाए 80 और फूलने के बाद से कितना 85 होना चाहिए। रनिंग में देखिए, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में पूरा करना है। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं। जब बच्चे फॉर्म भरते हैं, जब आपको फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 24 तारीख से आपका स्टार्ट होगा, 24 नवंबर से, नवंबर आपका आ ही रहा है, 28 दिसंबर तक चलेगा। 24 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 तक आपका फॉर्म भरने की ये डेट है। तो बच्चे जो है फटाफट फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें कोई भी पोस्ट कहीं डाल देते हैं। अब देखिए गड़बड़ी क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो 2022 में जो पिछली वैकेंसी आई थी, उस समय अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ कम गई थी। अब देखिए होता क्या है, आप अगर पहले नंबर पे सीआरपीएफ को डाल दिए, क्लियर, और सपोज कीजिए कि इसका जो कट ऑफ है वो 55 गया है, 55 मान लीजिए 55 गया है, आपका नंबर है 62, आपका नंबर क्या है 62 है, और पहले नंबर पर आपने सीआरपीएफ को डाला है, दूसरे नंबर पर आपने बीएसएफ डाल दिया, तीसरे नंबर पर आपने जो है सीआईएसएफ को डाल दिया, ऐसा आपने डाले हुए। आपको पता है कि सीआईएसएफ का जो जॉब है, इन सब में सीआईएसएफ ठीक ठाक माना जाता है, और हालांकि एनआईए, एसएसएफ और एनआईबी ये नेशनल लेवल की एजेंसियां हैं, इनमें अगर आपको जॉब हो जाए तो बहुत अच्छा आपको ये माना जाता है विभाग। सीआईएसएफ भी बढ़िया है, आईटीबीपी, लेकिन ये भी खराब नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन ये अगर हम देखें तो सेफ्टी के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो कोई खराब हो नहीं बोले किसी को, बस थोड़ा सा हम ये बोल रहे हैं कि आपको अगर अच्छा जॉब चाहिए तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है, तो सपोज कि सीआरपीएफ का कट ऑफ चला गया 55, और सीआरपीएफ को आपने पहले नंबर पर डाल दिया, उसके बाद से बीएसएफ डाल दिए, उसके बाद से सीआईएसएफ डाल दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, और आपका नंबर कितना आया है 62, ठीक है, और सीआईएसएफ का कट ऑफ चला गया है 60। तो आप यहां पर देखिएगा कि आपका 62 नंबर है, तो आपने सीआईएसएफ के कट ऑफ को भी पार कर रखा है और सीआरपीएफ के कट ऑफ को भी पार कर रखा है। तो आपको सीआईएसएफ नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा सीआरपीएफ। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले आपने किसको डाला है, सीआरपीएफ को डालना है। सीआरपीएफ को आपने डाला है तो आपने इसका भी कट ऑफ पार किया है, इसका भी कट ऑफ पार किया है, तो आपको यही मिल जाएगा। हालांकि आप अगर सही से पोस्ट प्रेफरेंस किए होते तो आपको ये मिल जाता, बशर्ते कि आप यहां पे तीसरे नंबर में ना डाल के आप पहले नंबर पर डाले होते। तो ये आप एक गड़बड़ी कर देते हैं फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, और किस ऑर्डर में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए इनमें से कोई भी हो, इनमें से तीन में से किसी को भी आप ऐसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये नेशनल लेवल की एजेंसियां है, और इसके बाद से आप सीएसएफ को रखिएगा, उसके बाद से आईटीबीपी आप रख सकते हैं, एसएस भी आप रखिएगा, असम राइफल, बीएसएफ और सीआरपीएफ। क्योंकि सीआरपीएफ का कटअप सबसे कम जाता है, बीएसएफ का कटअप भी उसके आसपास ही रहता है, तो आप इन दोनों को लास्ट में रखिएगा। क्लियर? इनमें थोड़ी सी वैकेंसी कम रहती है, इन तीनों में वैकेंसी कम रहती है, तो आप इनको जो है पहले रखिएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका नंबर अगर ज्यादा आता है
तो जो अच्छे अच्छे जो है ये फोर्सेज हैं, मतलब कि जो ठीक ठाक आपको माना जाता है, जहां पर आपको फैसिलिटी वगैरह सब अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है, अच्छी जॉब मानी जाती है, उसमें आपको जॉब करने का मौका मिल जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे कहीं पर भी किसी को डाल दिए तो आपको क्या होगा कि आप कट ऑफ क्लियर करने के बावजूद भी आपका जो मन चाहा मतलब कि समझिए कि जो फोर्स है या फिर डिपार्टमेंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म भरने के समय इस ऑर्डर को आपको जरूर फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और समय ज्यादा नहीं है, अभी आपका नवंबर शुरू हो रहा है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद से जो है मार्च के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो काफी कम समय है, आप इस समय को बर्बाद ना करते हुए कमर कस के एकदम रगड़ दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश या हिंदी। तो हमें पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो जीडी की तैयारी करते हैं वो इंग्लिश ना चूज करके हिंदी चूज करेंगे। तो आपको जो है ध्यान कहाँ रखना है, तो ध्यान आपको जो है एकदम मैथ और रीजनिंग पे एकदम रगड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे सेगमेंट है जहां पर आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। जीके जीएस आप कितना में पढ़िएगा, पूरा का पूरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है। और हिंदी, क्योंकि आप हिंदी ही लेंगे, हमें भी पता है, आपको भी पता है भाई, तो हिंदी पर भी आपको फोकस करना है। तो आप एक टारगेट लेके चलिए कि 80 क्वेश्चन में हमको कितने क्वेश्चन आपको सही कर देने हैं। तो आप जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया है उसको ध्यान में रखते हुए कि जो पिछला जो कट ऑफ गया था उससे इस बार कट ऑफ कम ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली वैकेंसी में क्या था कि 3 साल का छूट था, तो जो बच्चे ओवर एज हो गए थे उनको भी फॉर्म फिलअप करने का मौका मिल गया था। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं होगा। तो वैसे बच्चे जो पुराने हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें नहीं आ पाएंगे। तो जब नहीं आ पाएंगे तो उनकी संख्या ऐसी हट जाएगी, तो कंपटीशन ऐसे थोड़ा सा कम रहेगा। तो ऐसा नहीं कि पिछले वैकेंसी की तरह कट ऑफ आपको ज्यादा हाई चला जाएगा, ऐसा नहीं, इस बार कम रहने की संभावना है। लेकिन हमें कट ऑफ को बिल्कुल कम नहीं आंकना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप हर एक एग्जाम को देख लीजिए, कट ऑफ बढ़ ही रहा है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है और जितना बेहतरीन हो सके अपने परफॉर्मेंस को शानदार करना है, ठीक है। और सैलरी की बात कर लें तो सैलरी आपको जो है अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, 30,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। बस आप अच्छे से फोकस कीजिए और कमर कस लीजिए कि हमें इस बार एक सिलेक्शन मतलब एक सीट पक्का कर ही लेना है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट हमें करके जरूर बताइएगा। 40,000 से ज्यादा पद पर वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इस बार आपको डेट है 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक फॉर्म भरने का। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।